देश की तस्वीर बदलने में महिलाओं का योगदान किसी से छिपा नहीं है। कई महिलाओं ने राजनीति में ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिनका डंका आज भी बजता है। कई महिलाओं ने कानून और प्रशासन को इतना मजबूत रखा जो अंतर्राष्ट्रीय आवाज बनी, और कई वीरांगनाएं ऐसी हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए जी जान लगा दी। और आज की तस्वीर का दूसरा पहलू जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और चिंताजनक भी है। आए दिन बढ़ते हुए रेप के मामले, महिलाओं की असुरक्षा और राजनीतिक नेताओं की अमर्यादित भाषा जो समाज में गहरे और गंभीर सवाल खड़े करती है। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज के हमारे जो मौजूदा नेता हैं, चाहे वो महिला नेता हो या फिर पुरुष नेता हो, क्या उसी स्तर पर खरे उतर रहे हैं? क्या कानून व्यवस्था जो है वो सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या ये राजनीतिक नेता जनता के लिए काम कर रहे हैं? महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। ये वही भारत देश के लोग हैं जहां पर भारत में एक छोटी सी कन्या का पूजन होता है। कन्या माना जाता है, एक महिला को देवी माना जाता है, पूजते हैं लोग, मां समान पूजते हैं। लेकिन महिला के मान सम्मान की बात होती है, लेकिन यही इसी देश में जहां पर इतनी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने देश की तस्वीर को बदला है, तो वहीं पर आज की जो तस्वीर है जो बेहद चिंताजनक है। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। और आज जिस बात को लेकर मैंने जिक्र किया है इसी पर बात करेंगे कि शायद अगर इन महिलाओं का जिक्र करने जा रही हूं मैं जिन्होंने देश की तस्वीर को बदलने में भारी योगदान दिया है, और ये बात किसी छिपी नहीं, तो शायद आज के जो मौजूदा नेता हैं, चाहे वो पुरुष नेता हो या फिर महिला नेता हो, उन्हें शायद कुछ सबक मिल जाए। तो सबसे पहले उन महिला नेताओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने राजनीति में रिकॉर्ड बनाया है और आज भी उनका डंका बजता है। भारत की राजनीति में बराबरी की बहुतेरी बातें तो बहुत होती हैं, समानता की वकालत करते लोग देखे जाते हैं, और यह बात है कि महिला आरक्षण बिल बरसों से पास होने की बाट जोह रहा है। सत्ता चाहे किसी भी दल की रही हो, इस मामले में किसी की रुचि नहीं दिखाई पड़ी। अगर ऐसा ना होता तो महिला आरक्षण बिल पास होकर लागू हो चुका होता, और इसके बावजूद देश की महिलाओं की एक बड़ी जमात है जिसने उनके विपरीत हालात के बावजूद राजनीति में इतिहास रचा है। वे पीएम भी बनी, सीएम भी बनी, कई बार शपथ लेकर देश और समाज के गौरव के रूप में देखी गई हैं। तो आज भारत में कुछ ऐसी महिलाएं जिनकी तस्वीर आपके सामने शेयर कर रही हूँ, जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस राजनेता की जो आजाद भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री रही, राजकुमारी अमृता कौर, जिन्होंने इस आजाद भारत देश में एम्स की नींव रखी। कपूरथला के शाही परिवार में जन्मी अमृत कौर ने ऐशो आराम त्याग कर गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। यह 10 पुरुषों तक देश की स्वास्थ्य मंत्री रही। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी देन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना है। उन्होंने इसके लिए न केवल सरकारी धन जुटाया बल्कि विदेशों से भी मदद ली। सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही इनके लिए देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनना और दिल्ली में विश्व स्तरीय संस्थान एम्स की नींव रखना। दूसरी वो साहसी महिला सुचेता कृपलानी जो निर्भीक प्रशासक और पहली महिला मुख्यमंत्री रही। 1963 में उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी। सुचेता कृपलानी का प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ थी। साल 1963 में वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जो उस समय देश का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण राज्य था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो भूमिगत होकर सक्रिय रही। सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तीसरी महिला के बारे में बात करेंगी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, सशक्त प्रधानमंत्री। ये भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी। इनका कार्यकाल उनके साहस और कड़े फैसलों के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी जो भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी, आयरन लेडी कही जाने वाली, उन्होंने अपने फैसलों से वैश्विक राजनीति का ध्यान खींचा। उनके कार्यकाल में भारत का कद बहुत ऊंचा हुआ। सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो हरित क्रांति के जरिए देश के अन्न के मामलों में आत्मनिर्भर बनना और 1971 के युद्ध में ऐतिहासिक जीत हासिल करना। चौथी महिला की बात करेंगे सुषमा स्वराज, जो जनता की मंत्री और प्रखर
प्रवक्ता बनी, जिनको विपक्ष और पक्ष दोनों ने सम्मान पूर्वक देखा और समझा भी। सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा थी जिन्हें पक्ष और विपक्ष दोनों सम्मान पूर्वक देखा, सुना, समझा। वह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और देश की विदेश मंत्री भी रहीं। और इनकी अगर सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करते हैं तो विदेश मंत्रालय को मानवीय चेहरा देना और संकट में फंसे लाखों भारतीयों की त्वरित सहायता सुनिश्चित करना। 5वें नंबर पर आती हैं निर्मला सीतारमण, जो आर्थिक सुधारों की सूत्रधार है और वर्तमान में भारत देश की वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जटिल आर्थिक विषयों को सरलता से सुलझाने के लिए मानी जाती हैं। अगर इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में लगातार कई केंद्रीय बजट पेश करना और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व करना है। 6ठे नंबर पर बात करें तो ममता बनर्जी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की, संघर्षशील जननेता और सबकी दीदी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से शुरू किया। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी उपलब्धि पश्चिम बंगाल में दशकों पुराने वामपंथी शासन को समाप्त कर पहली महिला मुख्यमंत्री बनना और लगातार 3 बार जीत दर्ज करना। 7वें नंबर पर मायावती की बात करते हैं। मायावती जो दलित चेतना और सोशल इंजीनियरिंग की प्रतीक हैं। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं। वह देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भारतीय राजनीति में बहुजन समाज की भागीदारी को एक नई परिभाषा दी है। मायावती की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनना और 4 बार सत्ता संभालना। राजनीति में अगर बात करें सबसे 8वें नंबर पर तो जयललिता, अम्मा और कल्याणकारी राजनीति की मिसाल। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को उनके समर्थक अम्मा कहकर पुकारते थे। उन्होंने दक्षिण भारत की राजनीति में एक छत्र राज किया और महिलाओं के कल्याण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि गरीबों के लिए अम्मा कैंटीन जैसी भूतपूर्व कल्याणकारी योजनाएं शुरू करना और तमिलनाडु की राजनीति में दशकों तक निर्विवाद नेता बने रहना। ये राजनीति में करियर बनाने वाली, रिकॉर्ड बनाने वाली वो महिलाएं थीं जिन्होंने ये साबित किया कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो, इरादे मजबूत हो तो आपको कोई भी बाधा इतिहास रचने में रोक नहीं सकती है। तो अब हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिन्होंने कानून और प्रशासन को बेहद मजबूत रखा और किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय आवाज बनी है, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं अन्ना राजम मल्होत्रा की, भारत की प्रथम महिला IAS। अन्ना राजम मल्होत्रा का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें इनकी तो उनकी सराहनीय सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। दूसरी तस्वीर निरुपमा राव, भारतीय विदेश सेवा की सबसे प्रभावशाली आवाज। निरुपमा राव भारतीय विदेश सेवा की सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक रहीं। इनका जन्म 6 दिसंबर 1950 को केरल के मलप्पुरम में हुआ। वह 1973 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी रहीं। सबसे बड़ी उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सार्वजनिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। ये तीसरी तस्वीर जो अंतर्राष्ट्रीय आवाज बनी और कानून प्रशासन को मजबूत रखने में योगदान दिया, मीरा शंकर। सामरिक संबंधों की रणनीतिकार मीरा शंकर ने वैश्विक मंच पर भारत के हितों की रक्षा अत्यंत कुशलता से की। मीरा शंकर का जन्म 9 अक्टूबर 1950 में हुआ और सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही सार्वजनिक मामलों में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण प्रदान किया। उसके बाद चोकिला अय्यर, विदेश सेवा की पथ प्रदर्शक। चोकिला अय्यर ने वह मुकाम हासिल किया जो उनसे पहले किसी महिला ने नहीं किया था। इनका जन्म सिक्किम में हुआ। 1964 बैच की IFS अधिकारी रहीं। वह भारत की पहली महिला विदेश सचिव बनी। उन्होंने आयरलैंड और मैक्सिको में भारत की राजदूत के रूप में भी कार्य किया। और सबसे महान उपलब्धि कूटनीति के क्षेत्र में उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद नाम आता है लक्ष्मीपुरी। वैश्विक स्तर पर बराबरी की आवाज उठाई। लक्ष्मीपुरी ने भारतीय कूटनीति को संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मंच तक विस्तार किया। इनका जन्म 1952 में हुआ था। 1974 में बैच की IFS अधिकारी रही और सबसे बड़ी उपलब्धि
की अगर बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और महिला विकास के क्षेत्र में उनके वैश्विक प्रभाव को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो वहीं अगली महिला के बारे में बात करें जिन्होंने अपना निजी स्वार्थ त्याग कर देश की आन बान शान, कानून व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय आवाज बनी सुजाता सिंह। दृढ़ कूटनीतिक नेतृत्व। सुजाता सिंह अपनी स्पष्टवादिता और प्रशासनिक दृढ़ता के लिए जानी जाती हैं। इनका जन्म 1954 में हुआ था और वह 1976 बैच की IFS अधिकारी रही हैं। वह भारतीय की तीसरी महिला विदेश सचिव रही हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि कूटनीतिक जटिलताओं को सुलझाने और राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखने के उनके जज्बे के लिए उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। अगली महिला की बात करते हैं सरला ग्रेवाल, जो मजबूत इरादों वाली अफसर जानी जाती हैं। सरला ग्रेवाल भारतीय प्रशासनिक सेवा के इतिहास की प्रभावशाली और वरिष्ठ महिला अधिकारियों में से एक रहीं। उन्होंने प्रशासन के कई ऐसे शीर्ष पदों को संभाला जहां उनसे पहले कोई महिला नहीं पहुंचती थी। सबसे बड़ी उपलब्धि, सरला ग्रेवाल को पद्म सम्मान तो नहीं मिला, लेकिन वह आजाद भारत की दूसरी महिला IAS अधिकारी रहीं। PM की पहली महिला प्रधान सचिव थीं। उन्होंने मध्य प्रदेश की महिला राज्यपाल के रूप में भी सेवा की। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि प्रशासनिक सुधारों और स्वास्थ्य नीतियों के माध्यम से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और गतिशीलता लाना रही। 8वीं महिला के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर किरण बेदी। पुलिस सुधारों की जननी किरण बेदी भारत की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली महिला पुलिस अधिकारी रही। इनका जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर, पंजाब में हुआ। वह 1972 बैच की अधिकारी रही। भारत की पहली महिला IPS बनी। उन्हें दिल्ली पुलिस में विभिन्न पदों पर तिहाड़ जेल की महानिदेशक और पुडुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर इनकी बात करें तो किरण बेदी ने तिहाड़ जेल में कैदियों के सुधार के लिए विपश्यना और शिक्षा जैसे क्रांतिकारी प्रयोग किए, जिनके लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रमन मगसेसे पुरस्कार मिला। पुलिस प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण लाने और कानून व्यवस्था में सुधार के उनके साहसी कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मान किया। तो ये वो महिलाएं थीं जिन्होंने कानून व्यवस्था, प्रशासन के लिए अपनी जी जान लगा दी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज बनी। और अब उन महिलाओं के बारे में बात करने जा रही हूँ जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी और आज भी उनका डंका बजता है। और शायद इन महिलाओं के जज्बों को देखकर जो आज के मौजूदा ऑफिसर्स हैं, जो नेता लोग हैं, शायद उनको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, सबक ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहली महिला की बात करते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो जो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, महिला लेफ्टिनेंट जनरल और पहली महिला वाइस एडमिरल, सर्जन वाइस एडमिरल एवं लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा, थल सेना और नौसेना में उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाली अग्रणी महिला। उन्हें भारतीय थल सेना के आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में सेवा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल पद मिला। सबसे बड़ी उपलब्धि, भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल और भारतीय नौसेना की पहली महिला वाइस एडमिरल, थल और नौ दोनों सेनाओं में मेडिकल सर्विसेज की रणनीतिक और फील्ड तैयारियों की सर्वोच्च जिम्मेदारी संभाली। दूसरी महिला के बारे में बात करते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की मैट्रन इन चीफ रहीं मेजर जनरल गर्टुडो एलिस राम। भारतीय थल सेना में मेजर जनरल रैंक तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी थी। वह मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की मैट्रन इन चीफ रहीं। 27 अगस्त 1976 को मेजर जनरल पद प्राप्त किया। सबसे बड़ी उपलब्धि इनको ये प्राप्ति हुई कि भारतीय थल सेना की पहली महिला मेजर जनरल और भारतीय सशस्त्र बलों की पहली 2 स्टार महिला अधिकारी रहीं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को फील्ड और युद्ध परिस्थितियों में आधुनिक रूप देने में अग्रणी भूमिका निभाई। आगे बात करते हैं अग्रिम फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला कर्नल गीता राणा, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की अधिकारी हैं। उन्होंने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन सीमा के नजदीक एवं एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालकर इतिहास रचा। इनकी उपलब्धि के बारे में बात करें तो पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के नजदीक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला कर्नल, ऊंचाई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में ऑपरेशनल साजो सामान को युद्ध तैयार रखने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाई। आगे आती हैं सुरेंद्रशील एयरबेस पर तैनाती के साथ रचा इतिहास। एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल तक पहुंचाने वाली ये पहली महिला रहीं। इनकी उपलब्धि जो सबसे खास और महत्वपूर्ण रही, भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल के पद तक पहुंचने वाली अग्रणी अधिकारी, उच्च ऊंचाई और युद्ध परिस्थितियों में वायुसेना कर्मियों के लिए एरोमेडिकल नीतियां और व्यवस्थाएं विकसित की।
अगली बात करते हैं महिला की साहसिक कार्रवाई के लिए गैलेंट्री अवार्ड पाने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल मिताली मधुमिता भारतीय थल सेना की सिग्नल एवं इंटेलिजेंस पृष्ठभूमि वाली अधिकारी हैं। उन्हें 2010 में अफगानिस्तान के काबुल में स्थित भारतीय दूतावास पर हुए आतंकी हमले के दौरान साहसिक कार्रवाई के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी उपलब्धि, गैलेंट्री के लिए सेना मेडल प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी, काबुल आतंकी हमले और आतंकवाद पर प्रभावित फील्ड इलाकों में साहसिक नेतृत्व का परिचय दिया। अब बारी आती है भारतीय नौसेना की पहली पायलट की। तो भारतीय नौसेना में फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जैसे डॉर्नियर 228 सर्विलांस विमान पर ऑपरेशनल उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलटों में सब लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप और सब लेफ्टिनेंट शिवांगी के नाम विशेष रूप से सामने आते हैं। इनकी अगर उपलब्धि की बात करें तो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलटों में शामिल डॉर्नियर 228 जैसे सर्विलांस विमानों पर ऑपरेशनल उड़ानें संचालित की, समुद्री गश्त और तटीय सुरक्षा के संवेदनशील मिशनों में अग्रिम पंक्ति की हवाई भूमिका निभाई। अब बात करते हैं MiG-21 लड़ाकू विमान से अकेले उड़ान भरकर इतिहास रचने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर हैं। इन्हें जून 2016 में फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया और बाद में उन्हें MiG-21 लड़ाकू विमान पर सोलो उड़ान भरकर इतिहास रचा। तो सबसे बड़ी उपलब्धि, भारतीय वायुसेना की पहली 3 महिला फाइटर पायलटों में से एक अवनी मिग, जो MiG-21 पर सोलो उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला, उच्च जोखिम वाले फाइटर ऑपरेशनों और फील्ड बेस पर पुरुष समकक्षों के साथ कार्य किया। अब बात करते हैं देश की रक्षा के लिए जी जान लगाने वाली सबसे आखिरी महिला, 8वीं महिला, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना टुकड़ी की पहली महिला कमांडर कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय थल सेना की सिग्नल्स कोर की अधिकारी, जिन्होंने एक्सरसाइज फोर्स 18 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी की कमांड संभालकर इतिहास रचा और इस अभ्यास में एशिया प्रशांत क्षेत्र के कई देशों की सेनाएं शामिल थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि एक्सरसाइज फोर्स 18 जैसे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी की कमान संभालने वाली पहली महिला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सैन्य शाख बढ़ाते हुए संयुक्त अभियानों और फील्ड समन्वय में नेतृत्व का नया मानदंड स्थापित किया। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनकी अभी मैंने सबसे अंतिम में बात की थी, वही कर्नल सोफिया है जिन्होंने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में सेना के प्रमुख चेहरे के रूप में उभर कर सामने आई। तो ये कुल मिलाकर वो सारी महिलाओं का जिक्र किया। शायद इन महिलाओं के बारे में अगर आप ध्यान से और गंभीरता से देखते हैं, इनके जीवन परिचय को पूरा पढ़ते हैं, तो जो आज की महिलाएं हैं, जैसे कि अगर मैं उदाहरण के रूप में दूं, कंगना रनौत हो गई। पुरुषों के बारे में भी अगर जिक्र करूं तो जो पुरुष नेता हैं राजनीति के अंदर, जो उल जुलूल कुछ भी बयान दे जाते हैं, तो शायद इन लोगों की जो छवि है, इनको अगर ध्यान से देखें तो उनको भी अपनी छवि जो इस प्रकार बनानी चाहिए, ना कि राजनीति में घुसकर कुछ भी, चाहे विपक्ष के प्रति उल्टे सुल्टे बयान दें, अपनी भाषा को मर्यादित ना करें, बिल्कुल भी सोचें नहीं, जैसा कि आज की खबरों में देखा जा रहा है। तो आपको ये खबर कैसी लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।